देखिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है वो आपका रहेगा क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। आईसीएसई बोर्ड में उसको मोशन इन वन डायमेंशन बोला है, और क्लास 9th में नॉर्मल क्या बोला है, मोशन बोला है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमको ये कोई बताएगा, ए बेटा बातें वहीं करो रोहन, हाँ तो बातें नहीं करो। तुझे बेटा किसी दिन ना तुम्हारे तुम्हारे पापा से फोन करके पूछ लेता हूँ कि सर ये इसको डेली डेली ऐसे ही भेज देते हैं, तू किस दिन लेके आता है ये बता दे, किस दिन लेके आता है तू, गधा कहीं का, भूल गया। देखो बताओ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से मेरा यही रहेगा कि देखते हैं कि कौन बच्चा हमको प्रॉपर ये बात बता देता है कि ये मोशन होता क्या। गधा, व्हाट इज द मोशन, श्रेया टेल मी। ए उठो वहां से, तुम यहाँ, तुम वहीं बैठे रहो, तुम यहाँ उठ के आओ, तुम वहीं बैठो, यहाँ बैठो, हाँ बैठो, बताओ भाई व्हाट इज द मोशन। ठीक है, इन्होंने बोला कि मूवमेंट बोला, तुम्हारे हिसाब से क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अब बताना लो, मोशन हुआ है। अच्छा मैं गया वापस आ गया यहाँ पे, मैं कहाँ मोशन हुआ, मोशन ऐसे डिफाइन नहीं होता है। वैसे आप बोल सकते हो कि दैट इज द मूवमेंट, मूवमेंट वगैरह वगैरह मोशन, बट मोशन ऐसे नहीं होता। बेसिकली हाउ टू डिफाइन द मोशन को कैसे आप डिफाइन करोगे, इसका एक पर्टिकुलर एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए। हमेशा मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस ऑफ फ्रेम लेना पड़ेगा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होनी चाहिए। एक रेफरेंस पॉइंट के बिना आप ये बात नहीं बता सकते कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कहोगे सर कैसे, चलिए आप लोगों ने बोला कि सर मोमेंट होता है, इन्होंने भी बोला ये बात, मैं कह रहा हूं एक बात बताओ कि एक कार है, आपने एक समय पे देखा कि वो कार क्या थी, एक पॉइंट पे खड़ी थी। कुछ समय के बाद आप वहां से चले गए, आपने नहीं देखा, कार आगे गई, फिर जाकर के वापस आ गई, अब फिर उसी पोजीशन पे खड़ी है, तो इसका क्या मतलब बोला जाए। आप तो बोलोगे कि सर मोशन मूवमेंट तो हुआ नहीं, पर उसका तो मूवमेंट हुआ था। तो बेसिकली आप सिचुएशन के हिसाब से मोशन को डिफाइन करोगे, किसी भी रेफरेंस के थ्रू में आप बताओगे कि मोशन क्या होता है। तो मोशन को बेसिकली डिफाइन करने के लिए आप ये बोलोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो उसमें अगर मोशन है, तो जिस पॉइंट के कंपेयर में हम बताएंगे, उस पॉइंट के रेफरेंस में वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन है। जैसे मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, इस ए पॉइंट पे है ना, तो मैं बोलूंगा कि कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, इस बी पे पहुंच गया। तो आप बताइए कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, तो आप इसकी पोजीशन पहले भी यही थी कि अभी भी यही है, कि चेंज हुई है, चेंज हुई है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, आप इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो। अगर मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको दिखाई पता ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं, बिना रिस्पेक्ट नहीं बता पाओगे, इसलिए कि अगर सब कुछ एक जैसा हो जाए, इसमें कुछ सब कुछ एक जैसा हो जाए, तो मोशन आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए, आप मोशन में है कि नहीं, आप बैठे हो, बताओ आप मोशन में हो कि नहीं, आप मोशन में हो, नहीं कुछ भी नहीं, साइलेंट बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी मोशन में हो, हाउ, क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है ना। जब अर्थ ही मोशन में है और आप अर्थ पे बैठे हो, तो क्या आप मोशन में नहीं हो, बोलो, हो कि नहीं। पर रीजन क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, तर्क ये कहता है कि हम अर्थ को क्या मान लेते हैं, रेस्ट में, अर्थ को क्या मानते हैं हम, रेस्ट में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम क्या, रेस्ट में, हम बैठे हैं। इन्होंने बोला कि मैं बैठी हूं, मैं रेस्ट में हूं, इसके पीछे लॉजिक तर्क इन्होंने क्या माना कि अर्थ क्या है, रेस्ट में है। अगर अर्थ को हम रेस्ट में नहीं मानेंगे तो फिर ये रेस्ट में कैसे होंगे,
हाउ इज इट पॉसिबल? आपने रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या ले लिया, जो आपका फ्रेम है आप रेफरेंस आपने ले लिया, अर्थ ही क्या है भैया, रेस्ट में है, इसलिए आपने अपने आप को भी क्या माना, रेस्ट में माना। अगर आप रेफरेंस नहीं लेते तो आप ये नहीं बोलते कि आप रेस्ट में हो, है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि मोशन इस बात पर डिपेंड करता है बच्चा कि आपने रेफरेंस क्या लिया। रेफरेंस के ही रिस्पेक्ट में आप हमेशा डिफाइन करना मोशन को, कभी भी आपको एग्जामिनर नंबर आपका नहीं काटेगा और बताएगा कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद अपनी मोशन को क्या करता है, चेंज करता है या कुछ सम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसमें हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, मोशन हुआ, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत मोशन में? डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा बच्चा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना होगा जहां पे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वहीं पे मैं लिखवाऊंगा, ऐसे वो नहीं करूंगा। नहीं नहीं, जहां बैठे हो आप वहीं बैठे रहिए, कोई जरूरत नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्यों गए हो वहां पे? चलो आओ यहाँ बैठो, यहाँ हाँ वहां बैग रखो, यहाँ बैठो आराम से, ठीक है। चलिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लोग, लिख लीजिए। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन, मोशन is the change in the position of an object, of an object, of an object, of an object, of an object with respect to the observer, with respect to the observer, with respect to the observer। समझ में आया क्या? आपने क्या समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, किसी पोजीशन को, उसकी पोजीशन को एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, देख रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। क्लियर है? ये आपका बेसिकली क्या हो गई, मोशन हो गई। अब देखिए मोशन में अलग अलग टाइप का मोशन होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मोशन और एक क्या होता है, रिलेटिव मोशन। एक होता है एब्सोल्यूट मोशन और एक क्या होता है, रिलेटिव मोशन। देखिए एब्सोल्यूट मोशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहे होते, उसकी एक्चुअल क्या स्पीड है उसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल स्पीड की बात करते हैं, सॉरी, या फिर एक्चुअल उसके मोशन की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एक्चुअल मोशन है उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव मोशन क्या होता है, तो किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं एक्चुअल का और रिलेटिव का। अगर मैं बोलूं कि मेरी स्पीड, मैं यहाँ पे रनिंग कर रहा हूं, मैं मान लो रनिंग किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं अर्थ के ऊपर, तो ये मेरी क्या है, स्पीड है। ये क्या एक्चुअल है या क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तो ये मेरी स्पीड जो है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में रिलेटिव है। या फिर मैं ये भले ही मैं वो अर्थ को रेस्ट में मान करके बता रहा हूं अपनी स्पीड, लेकिन वो क्या एक्चुअली में, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल कब होगा, जब आप अपनी स्पीड के साथ साथ अर्थ की स्पीड को भी क्या करो, कैलकुलेट करो, और उसके रिस्पेक्ट में आप बताओ कि आपकी स्पीड कितनी ज्यादा हुई, कितनी कम हुई, तब आप बोलेंगे कि क्या, बोलेंगे कि क्या एक्चुअल स्पीड है। तो हम कंसीडर करके बताएंगे एक्चुअल स्पीड का, एक्चुअल मोशन का यही मतलब होता है बच्चों। एक्चुअल मोशन में ये होता है कि हम एग्जैक्ट उसकी बात करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं। और रिलेटिव में क्या करते हैं कि जब भी मोशन की बात करते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे मैं बोल दिया ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं चल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर देखा जाए तो ये भी चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या मेरी एक्चुअल हो गई। ये बोलेंगे मेरी 50 है तो एक्चुअल होगी। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मेरी स्पीड इनकी स्पीड से कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड जो हो जाएगी, इसकी जो स्पीड हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी जो स्पीड होगी भैया, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, मेरे की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, कम है। और मेरी स्पीड इनसे 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है। क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया क्या कंडीशन, किसके लिए भैया, मोशन के रिलेटिव के लिए। क्लियर है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई मोशन क्या है, और मोशन में एक्चुअल मोशन क्या हो गया और आपका रिलेटिव मोशन क्या होगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम मोशन को पढ़ ही रहे हैं तो मोशन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और आप जानते हैं जो भी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप जो भी चीजें पढ़ते हो, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें डिवाइड होती है, दो पार्ट में बच्चों। कौन कौन से पार्ट में बच्चों, दो पार्ट्स में। कौन कौन सी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। लिखिए फिजिकल क्वांटिटी,
फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड होगी बच्चों, एक होगी वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? बेटा सी है बेटा, VEC वेक्टर। अरे बोल तो रहा हूँ ना, कम से कम मेरी हैंड राइटिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग उसको, वो नहीं, इतना दिन से बोल रहा हूँ तो आपको समझिए। ठीक है, बताओ व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? श्रेया बताओ बेटा, क्या होती है? कुछ आइडिया है? हाँ, कुछ भी आइडिया नहीं है? बताओ भाई। नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? चलिए तुम बताओ, तुम्हें भी नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सिंपल से पहले स्केलर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर के बारे में बताता हूँ। ये बताओ कि मैं कह रहा हूँ, सिंपल से बताएंगे, श्रेया बताइएगा मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कार है, वो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं कह रहा हूँ एक कार है वो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में। इसमें कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है? जानते हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, सच अ क्वांटिटी व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या पता हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? फिर से मैं समझा देता हूं। अब देखिए वेक्टर में ऐसी क्वांटिटी को आप ढूंढ लीजिए जिसमें आपको डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, बिना डायरेक्शन की वो क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती। जैसे मैं वेक्टर में बात करूं तो आप बोलेंगे वेलोसिटी, क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। दूसरा क्या बोलेंगे? मोमेंटम, सॉरी ठीक है मोमेंटम लिख लो, मोमेंटम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है नोट कर लो भैया इसको। ये सारी क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगी? मास, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। वेक्टर में और लिखना चाहते हो तो फोर्स भी लिख सकते हो, फोर्स, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब देखिए मास, जैसे मैं कहूं आपका मास कितना है, नॉर्मली मैं ये नहीं पूछ रहा एग्जैक्ट कितना, 40, 45, 30, सॉरी 30 नहीं, कम होगा, 50 इतना होगा, ठीक है। इधर क्या केजी, केजी 50 केजी, 40 केजी, ये होता केजी। क्या आप मास बता रहे हो, क्या उसमें डायरेक्शन मेंशन है? नहीं। एरिया, मैं कह रहा हूं इस रूम का ये एरिया कितना होगा, मेरे क्लास रूम की साइज कितनी होगी, मैं कह रहा हूं ये क्या 16 फीट है और ये क्या 12 फीट है, 16/12 मल्टीप्लाई कर लो, एरिया मिल गया। क्या डायरेक्शन की बात कर रहा हूं? नहीं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, क्या स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, मास अपॉन पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे क्वांटिटी, टेम्परेचर हो गया, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ स्केलर में याद रखिएगा, आपको सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, आप मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर की क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने में आप लिख दीजिए मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ आपका क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तब आप उस क्वांटिटी को बोलोगे। तो ये डेफिनेशन में इतनी ही है, क्लियर है ना? और भी क्वांटिटी आती जाएंगी, मैं उनमें आपको क्या करता जाऊंगा, बाकी चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? सीरे कुछ दिक्कत लग रही है? नहीं, चलो।
समझ में आ गया? नोट हो गया? फटाक से नोट कर लीजिए सारा। ठीक है, चलिए अब बात कर देते हैं मोशन की। आप बात कर रहे थे, मोशन ने आपने बताया कि सर मोशन क्या होता है। बेसिकली मोशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द एनी पॉइंट चेंजेस। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द एनी पॉइंट। ठीक है, आपने बोला मोशन। फिर आपने पढ़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी दो दो कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन सी? वेक्टर और स्केलर। ठीक है ना, अब याद रखिए। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या दिए? अच्छा, कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नॉर्मल अगर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट। भाई मैं नॉर्मल एक क्वांटिटी अगर लिखना, क्वांटिटी आपको लिखना है क्यों, कोई क्वांटिटी जैसे मैं 5 kg, ये क्या है? इसका क्या मतलब समझते हैं? ये 5 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। और kg क्या है? उसकी यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। और ये क्या है? उसका क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है? 5 है, 10 है। ये क्वांटिटी क्यों बता रहा है? और ये क्या बता रहा है? यूनिट बता रहा है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या है? उसकी यूनिट है। और 10 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से क्वांटिटी में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी क्या स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो वेक्टर में होगा वहां पे डायरेक्शन भी आप क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम मोशन में सबसे पहले क्वांटिटी को पढ़ेंगे, दैट इज द डिस्टेंस। लिखिए डिस्टेंस, बताइए क्या होता है? बताइए भाई, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? कोई बताएगा? अरे बेसिक चीजें पूछ रहा हूं, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें पूछने लगा हूं। गधा कहेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस? नाउ मिश्रा, डिस्टेंस क्या है? अरे डिस्टेंस पूछ रहा हूँ भाई, डिस्टेंस। तुम्हारा स्कूल कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस का सिंपल सा इतना ही मीनिंग है, इतना बड़ा चीज नहीं पूछ रहा हूँ मेरे बॉस। तुम लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने क्या ही पूछ लिया। अरे डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट या ट्रेवल बाई व्हीकल्स। भाई कितना पाथ आपने क्या किया? रास्ता आपने कितना नापा? अपने पैरों से कितने चले? क्या आप पैरों से नापते हो? साइकिल से नापे, बाइक से नापे, कार से नापे, जैसे भी नाप लो भाई। तो टोटल पाथ सिंपल सा, डिस्टेंस का बेसिक क्या होता है? टोटल पाथ। लिख लो भैया, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, इन समथिंग या इन सर्टेन टाइम। ठीक है ना, इन सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम, सिंपल सा। और डिस्टेंस जानते हैं कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड से सिर्फ मतलब होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली बोलूं इसकी यूनिट क्या हो सकती है? मीटर, किलोमीटर, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, लाइट ईयर हो सकती है, बहुत बड़े बड़े अलग अलग एक्सेट्रा। तो क्या हो सकता है? इसकी यूनिट हो सकती है। अब एक एग्जांपल, जैसे मैं क्या बात करता हूं कि यहां से एक बंदा ए से स्टार्ट करता है, 10 किलोमीटर यहाँ चलता है, फिर यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ 13 किलोमीटर चलता है, और फिर यहाँ से चला गया आपका 10 किलोमीटर, फिर वापस यहाँ पे, और यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे पहुँचता है पी पे। अब आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस? सम ऑफ टोटल पाथ। सिंपल, 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10, 10 10 20, 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। यही होगा ना, 45 किलोमीटर। सिंपल, नोट डाउन कर लो, करने की अगर इच्छा है तो। हो गया?
हो गया? नहीं हुआ? हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा? श्रेया बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बताइए भाई, खुशी के पास है कोई आइडिया वाइडिया है? कोई? क्या बेटा तेज बोलो। क्विक मोमेंट, इन्होंने बोला क्या सही है? सही है? ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में माइन्यूट सा डिफरेंस है, सिंपल सा। देखिए क्या होता है, ठीक है? देखिए डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, shortest path traveled by the object in a certain time interval from initial to the final। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये बंदा है, ये ए से चला बी पे पहुंचा, सॉरी बी पे गया, ठीक है ना, बी से गया सी पे पहुंचा, सी पे यहां पहुंचा, और फिर ये यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, ठीक है? और ये ए है, ये बी सी डी ई और एफ पे पहुंच गया, और ये डिस्टेंस जो है आपका ये 2 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है ना? और ये 10 है, 12 है, 5 है, 6 है और ये 4 है। अब मैं पूछूं कि ये बंदा कैसे जा रहा है, आप इसके एरो को देखिए और यहाँ पे फाइनल कहाँ पहुंचा? ए। स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से। आपको क्या देखना है? देखिए आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बंदा स्टार्ट कहां से किया गया और पहुंचा कहां पे? यहां पे। अब इन दोनों को क्या करो, आप सीधी एक लाइन से मिला दो। दिस इज द, ये जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यही डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट कहां से कर रहा है और फाइनल कहां पे पहुंच गया, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की तरह नहीं है कि सारे को ऐड कर दो, नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या देखोगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। आप नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस के केस में आप ऐसा कर सकते हो। नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आया ना अभी तक समझ में? तो ये था आपको डिस्प्लेसमेंट। और भी तरीके दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं कहता हूं, यहां बताना, ये बताना कि एक बंदा यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, यहां से गया, देखिए, और यहाँ आया, फिर वहां से वापस आया, फिर और ये यहां से वापस चला आया। अब बताइए, ये बताइए अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अगर आप अपने घर से कोचिंग पढ़ने आए हो, यहां से वापस अपने घर चले जाओगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया फिर वापस चले गए आप पॉइंट पे। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जितना दूरी आपका वहां से आने में, उतना ही दूरी जाने में। हाँ, तब भी किसी भी रास्ते से आप जाओ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, कि अगर क्या, मैं इनके क्वेश्चन का बताता हूँ। देखिए एक बंदा, ये सोनाक्षी का इनका कहना है कि एक बंदा यहाँ है और इसको यहाँ जाना है, लेकिन ये कह रहा है कि ये यहाँ गया पहले फिर यहाँ आया। एक बंदा सीधे यहाँ पहुंच गया और एक बंदा यहाँ गया फिर आया यहाँ पहुंचा। तो इनके 3 रास्ते हैं। तीनों रास्ते में क्या हुआ कि ये बंदा यहाँ से स्टार्ट तो किया लेकिन पहुंचा यहीं पे। हर एक केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या मिलेगा? आपको यही मिलेगा, बस यही। आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन अगर ये वापस, अगर यहां से आ करके ये वापस अगर यहां पहुंच जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ गया ना? हर एक केस में आपको यहां से आप ऐसे घूम के फिर यहां पहुंचे, यहां ऐसे घूम के फिर यहां पहुंचे, और यहां से आप यहां पहुंचे, तो तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिर्फ शॉर्ट पाथ वाला देखेंगे आप कैसे गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन्होंने कहा कि हमें घर वाली बात इन्होंने बोला कि मुझे जाना है,
तो क्या करी, यहाँ से मेरे यहाँ से कोचिंग से पहले निकली, गई मॉट में, वहां कुछ खाई पी, फिर घूमी कहीं, फिर अपने दोस्त से मिली, फिर भाई तू खा ले पी ले, थोड़ा मस्ती वस्ती करी, अब फिर उसके बाद घूम करके पीछे वाले रास्ते से अपने घर पहुंची। अब फिर ये क्या, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तभी भी जीरो होगा, यस तभी भी आई थी सीधे कोचिंग में पढ़ी, फिर खाते पीते खेलते हुए फिर घर गई, दूसरे रास्ते से गई, तो क्या उस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग होगा या सेम होगा, सेम ही होगा, और दोनों केस में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमको स्टार्टिंग देखना है और फाइनल देखना है, दोनों केस में क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्लियर है। जैसे अब एक एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा सा समझ में आया होगा तो आप लोग को, एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, देखिए जरा मेरे हिसाब से। एक बंदा है, यहां से 3 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंचा, फिर ये बंदा 4 किलोमीटर चलता है और यहां पहुंच गया, ए से स्टार्ट किया, बी से देन सी पे पहुंच गया। अब आपको दो केस बताना है, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस टोटल कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी कितना निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों निकालना। बताइए, बता पाएंगे क्या, निकालिए। बताओ कितना आएगा, क्या चाहिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, नहीं अभी मैं बता दूंगा तुम लोग कहोगे हाँ सर मुझे तो आ गया, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस कितना आएगा, पहले डिस्टेंस तो बताओ, डिस्टेंस कितना आएगा, हाँ कितना, 7, ठीक गुड, डिस्टेंस क्या आएगा 7, अरे नॉर्मल है भाई, 4 + 3 डिस्टेंस तो 7 ही होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना आएगा, गधा गई, क्या लॉजिक लगा रहा है, पहले डिस्टेंस निकालो बस, क्या लगा रही हो, नॉर्मल लगाओ, सम करना है, डिस्टेंस नॉर्मली होगा ना बेटा, बस सम कर दो, सिंपल सा, तुम बताओ भाई डिस्टेंस, अरे भाई नॉर्मल डिस्टेंस क्या बताया था, सम ऑफ, हाँ हाँ देखिए दो चीज इन्होंने बताया कुछ, इन्होंने ये पहला तो क्वेश्चन सही था, डिस्टेंस का नॉर्मल फॉर्मूला हो गया भैया, क्या सम कर दो, 3 + 4 नॉर्मल कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो मैंने क्या बोला, स्टार्ट कहां से की हो, फाइनल कहां पे, दोनों को सीधी लाइन से मिला दो। अब ये देखो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, याद आया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या बन गया 90 डिग्री, तो ये साइड कैसे निकलेगी, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आप लोगों को, याद है, थोड़ा सा याद है, क्या बताया था, एच का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 16 कितना हो गया 25, और स्क्वायर रूट ले लोगे, AC का स्क्वायर रूट ले लोगे, बताओ 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, तो 5 किलोमीटर आएगा। हाँ तो तुमने ये थोड़ी ना क्लियर किया कि सर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, समझ में, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी दिक्कत अगर है तो, समझ में आएगा ना, बताओ क्लियर है, ठीक है। जो यहाँ लिखे होते हैं ना वो वही मेंशन करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, जैसे ये AC है तो AC लिखो, यहाँ पे भी है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा इसलिए लगेगा तुम्हें पता रहेगा वो चीज क्या है, फटाक से नोट डाउन कर लो। क्लियर, तो ये डिस्प्लेसमेंट था और डिस्टेंस था, लॉजिक कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बताओ समझ में आ गए, ऋषभ समझ में आया बेटा, रोहन, श्रेया, सोनाक्षी, क्लियर है ना सबको, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को दिक्कत आ रही है कि कोई ये है वो वगैरह वगैरह, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आगे इसमें देखते हैं, और बढ़िया से क्वेश्चन थोड़ा सा कर लिया जाए, है ना, कॉन्सेप्चुअल। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
और बाकी आप लोगों को ये बेटा देखो, आपको स्टार्टिंग यहाँ से गए यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो आपको जहाँ पहुंचे और जहाँ से शुरू किया उसको सीधी लाइन से मिला दो। तो अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो आप कैसे मेजर करोगे? आपके दिमाग में तुरंत आएगा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो ये आप ये और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। BC की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर 16, 3 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, AC स्क्वायर लगा था ना, स्क्वायर हटाओगे बेटा तो रूट लग जाएगा। रूट की वैल्यू कितनी होगी? 25 की 5, है ना? ये बात तो क्लियर है, कंफर्म है, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं आएगा तो वीडियोस रहेंगे और इसके पहले के भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मोशन के दूसरे भी, आप लोग फिर से वापस जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं बनाता रहता हूँ कि जैसे कि रिवीज, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा रहे बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट भूल गए, तो वापस जाकर के आप क्या कर सकते हो उसको देख सकते हो, क्लियर है? इसीलिए बनाता रहता हूँ, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, डिफरेंस कोई पूछेगा तो बता सकते हो क्या कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में? अच्छा याद रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट और इधर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। अगर इसमें डिफरेंस की अगर बात की जाए तो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या होती है? वेक्टर होती है, और ये क्या होता है भैया? स्केलर होती है। ये तो पहला हो गया सिंपल सा नॉर्मल। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? लेस देन डिस्टेंस होगा या बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा इसके से क्या होगा? बड़ा होगा या उसके बराबर ही हो सकता है, हमेशा उससे बड़ा ही होगा या फिर बराबर हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रख लेना है, इस बात को, क्लियर है ना? और एग्जांपल के तौर पे आप डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे वो चीजें आपको, हाँ वो लिख सकते हो, वो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय, तो वो भी एक डिफिनीशन तो है ही आपके डिफरेंस में। डिफरेंस में तो सबसे पहला क्या है? डिफरेंस वही लिखते हो आप लोग, डिफिनीशन लिख देते हो, और दूसरा वेक्टर स्केलर, तीसरा कारण ये भी मैंने बता दिया कि ये चीज पॉसिबिलिटी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है? छोटी होती है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। कई बार क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। क्लियर है ना इस बात को? तो समझ सकते हैं इसको। अब एक क्वेश्चंस देते हैं और थोड़ा सा लॉजिक को उसको और आपको करते हैं, ताकि आप लोग देखते हैं कितने कॉन्सेप्ट आपको पता है, ताकि आप कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। कितने लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है? सर्किल जानते हैं ना, सर्किल? चलिए उसी पे एक क्वेश्चन को करते हैं आप लोग, देखिए और देखते हैं कौन बच्चा कर लेता है, इस चीज को समझ लेता है। अगर ये कर लेता है तो वैलिड गुड है। चलिए देखो बच्चा, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, एक सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, क्या रेडियस ले लूं? पहले आर ले लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। बच्चा ये ऑब्जेक्ट ए से शुरू करता है, यहां बी पे पहुंचा, बी के बाद ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचा, और सी के बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? डी पे पहुंचा है, और वापस फिर ये केस में, पहला केस ए से आप बी पे गए हो तो उस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। दूसरा केस, आप ए से सी गए हो तो भी आपको निकालना है। तीसरा केस, ए से डी गए हो, ए टू डी में आपको निकालना है। और चौथा केस, आप वापस ए टू ए आ गए हो, उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना आपको। फोर्थ का जीरो होगा, ठीक, फोर्थ का जीरो हो गया, आप सीधे वही पहुंच गए हैं, ठीक है। बताइए इसको, पहला केस बताइए, ए टू बी वाला, डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट लगाइए, देखते हैं कितने लोग के पास लॉजिक है, थोड़ा लॉजिक। नंबर स्पेसिफाई तो आर मैंने दे रखा है ना, इसीलिए रेडियस दे रखा है। आप थोड़ा सा मेंसुरेशन का लॉजिक लगाइए, क्लास 8 तो पढ़ के आए आप लोग, इतना तो एक्सपेक्टेशन आपसे कर ही सकता हूं, और मैंने तो मेंसुरेशन भर भर के पढ़ाया था।
आप लोग तो पढ़े थे ना यहाँ पे, कहाँ कहाँ से बुक लगा दिए थे, सारे बुक को क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, लेकिन आप लोगों ने शायद किया। देखिए याद रखिएगा, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल पर अगर ट्रेवल करता है तो आपको पता है ये टोटल जब यहाँ से स्टार्ट करता है तो टोटल अगर ये पूरा घूम करके वापस, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सर्किल पे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई r। याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे मोशन करता है तो उसकी पूरी सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई r। दिमाग रखिए इस बात को। पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या होता है, रेडियस, और c क्या है, सरकमफ्रेंस उस सर्कल का। क्लियर है ना, बोलो क्लियर। अब बताइए, देखिए तो पहला केस बात करते हैं, ये बताओ, ये अगर मैं इसको अगर ऐसे मिला दूं और ये बंदा यहां से यहां पहुंचा, ये बताओ ये यहां से यहां पहुंचा, ऐसे गया, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें। ये बताओ अगर ये पूरा चलता तो कितना चलता, 2 पाई r चलता। लेकिन क्या ये a से b में गया तो पूरे सर्किल का कितना पार्ट पहुंचा है, बता सकता है कोई क्या, 1/4। पूरा सर्किल का कितना है ये, 1/4 है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होगा a टू b में जाने में जो डिस्टेंस होगा वो आप कह सकते हो कि सर a टू b में जो जितना सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r का 1/4। 1/4 का मतलब 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बोलो 1/4 हुआ ना डिस्टेंस, 2 से काट दो इसको, 2 2 4, तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई r/2। तो ये डिस्टेंस चलेगा बंदा a टू b में जाने में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो भैया सीधे मिलाना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो आप सीधे मिलाओगे ना ये चीज। तो क्या ये और ये में अंतर है कि नहीं, ये ज्यादा है और ये क्या है, थोड़ा कम दिख रहा है हमको। तो अगर ये बताओ ये रेडियस हो तो ये भी रेडियस होगा कि अलग होगा, ये बताओ। सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, रेडियस ही होती है। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। क्या इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री होगा तो बताओ सोनाक्षी, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो गया, और इसकी वैल्यू क्या करनी है हमको, निकालनी है। तो अब सेम फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ ab स्क्वायर इक्वल्स टू, लिखोगे इसको o मान लेता हूं, ओ क्या लिखेंगे, ab स्क्वायर इक्वल्स टू oa स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर। जरा बताओ oa की वैल्यू कितनी है, r का स्क्वायर, ob की वैल्यू कितनी है, r का स्क्वायर। ये बताओ कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये कितना हो गया 2r स्क्वायर, ab स्क्वायर की वैल्यू। अब बताओ ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में हो जाएगा 2r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो क्या आएगा, r√2। दिस इज द आंसर। और इसी में मैं क्वेश्चन में देता रेडियस की वैल्यू 7, तो बस r की जगह पे क्या लिख देते, 7 लिख देते, तो यहाँ 7√2 हो जाता, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाता, क्या हो जाता, 22 आ जाता। तो वैल्यू क्या है, मैं तो वेरिएबल में करा रहा हूँ, इससे डिफिकल्ट क्या हो सकता है, वैल्यू तो पुट करके तुरंत निकाल सकते हो तुम लोग। तो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर सर्किल। अगर इस क्वेश्चन को कठिन बनाना हो तो क्या पूछेगा एग्जामिनर, आपसे बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन पर ट्रेवल कर रहा है, एक क्वार्टर सर्कल चलने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, और आपको रेडियस दे देगा 14 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर कुछ भी दे देगा, और इसी क्वेश्चन को आपको पूछ लेगा और डिफिकल्ट बना देगा। बहुत लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, झूठ मूठ का हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिए फिर से। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कहीं भी, क्लियर है ना। चलिए अब बताइए जरा, आप ए से सी निकाल के दिखा दो बच्चा, तो नोट हो चुका है ना, ये नोट कर लो फटाक से। ए से सी निकाल के दिखाओ जरा, ए से सी निकाल के दिखाओ, किसका, अब बताओ कितना होगा, हाँ क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना आपको। डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू बताइए और यहां डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहा हूं, पाई आर होगा। श्रेया तुम्हारा सेम है, सही बता रहे हैं, तुम बताओ साक्षी कैसे, लॉजिक लगाओ कैसे, डबल होगा, किसका डबल होगा, जो पहले हुआ था। अच्छा हाँ डबल कह सकते हैं, या ये भी तो कह सकते हैं यार, तुम लोग ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि सर अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो आप सीधे यहां पहुंच गए, तो ये आपका डिस्टेंस तो यही हुआ ना, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई r है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r का आधा। मतलब पूरा अगर सर्किल में चलते तो कितना चलते, 2 पाई r। आप यहां से यहां जा रहे हो तो क्या बोलते हैं, हाफ चले हो आप, कितना चले हो,
पूरा चलते थे कितना चलते 2 पाई आर। आपने यहां से यहां गए तो क्या आधा ही तो चला आपने, तो आपने क्या कर दिया, आधा का मतलब क्या होता है 2 से डिवाइड कर देना, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आपका पाई आर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां पे पहुंचे हो आप, हाँ हाँ क्या 2r, तुम बताओ सही है। देखो अगर आप यहां से यहां पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए, ये बताओ तो इसको आपने क्या किया, इससे मिला देंगे, ये बताओ तो ये ए है, स्टार्ट यहां से किए, पहुंचे कहां पे, तो इसको सीधी लाइन में मिला दो ना। अगर ये आर है तो ये भी तो आर होगा ना यहां से यहां तक, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, या इसी को क्या बोलते हैं डायमीटर। हाँ बच्चा पाई की वैल्यू होती है 22/7, या कई जगह पे आप 3.1414 भी यूज करते हो। इसी को और क्या बोलते हैं डायमीटर, इसी को और क्या बोलते हैं डायमीटर बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। बाकी 2 पार्ट क्या करना है, होमवर्क करके ले आना है, ए एंड डी क्या करना है। अभी बेटा उसमें और भी चीजें हैं, वो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा ना, डिस्टेंस भी तो निकालोगे, तो बाकी सबको क्या करोगे आप लोग होमवर्क करके ले आओगे। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ज्यादा करूंगा। हाँ बोलो, निकाल लेना बच्चा, इसीलिए तो दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जाओगे?